नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार आज सभी के समक्ष मैं बाबा साहब के बारे में चंद लाइनें बोलना चाहता हूँ। कहा जाता है, बहुजन के विधाता हम सबके मुक्तिदाता, बहुजन के विधाता हम सबके मुक्तिदाता, वंचितों के ढाल, ज्ञान के मिसाल, नारी को उद्धारक, समाज सुधारक, इतिहास के पाती, किताबों के साथी, निडर निर्भीक धैर्यवान, उच्च कोटि के विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज, लीडर ऑफ गोलमेज, अर्थशास्त्र के जानकार, महान शिल्पकार, मनुस्मृति के नाशक, बुद्ध के उपासक, जातीयता के बैरी, इंसान के परी, वर्तमान और भविष्य के आवास, विश्व के सरताज, कानून के ज्ञाता और हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मैं राकेश कुमार कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथियों, आज 14 अप्रैल आज ही के दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। आज हम लोग 14 अप्रैल 2025 को भीमराव अंबेडकर जी का 134वीं जयंती मनाने जा रहे हैं मेरे भाई। तो आप सभी को हमारे इस पूरे प्राइडलेस इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी को बाबा भीम साहब अंबेडकर की 134वीं जयंती पर ढेरों सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएँ। तो आज इसी अवसर पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग के समक्ष मैं बाबा साहब के बारे में थोड़ा बहुत जो भी मेरे पास जानकारी है मैं आप तक डिलीवर्ड कर दूँ। तो आइए चलते हम लोग इस शुभ अवसर पर बाबा साहब के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जिनको बाबा साहब के बारे में जानकारी नहीं है। उनको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की देन है जो आज हम लोग यहाँ पर निडर और निर्भीक होकर बैठ कर पढ़ रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग बाबा साहब के बारे में थोड़ी सी कुछ बातें जान लेते हैं। हमारे समाज में कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए किया ही क्या है। आपने सुना होगा कि लगभग बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाबा साहब तो अछूतों के लिए हैं, अनुसूचित जातियों के लिए, जनजातियों के लिए, ओबीसी के लिए, मेरे लिए क्या किए। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, वो जो महानायक हैं वो केवल ओबीसी एसटी एससी के लिए नहीं है मेरे भाई, वो सबके लिए हैं। वो हर भारत के नागरिकों के लिए हैं। तो ये कहना गलत है कि वो मेरे लिए क्या किए। वो जो कुछ भी किए हैं वो देश के लिए ही तो किए हैं। वो जो कुछ भी किए हैं वो अपने देश के लिए किए हैं, और देश में आप रह रहे हो मेरे भाई, तो अब इसलिए वो आपके लिए भी किए हैं। इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आइए, जो लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब ने मेरे लिए क्या किया है, उनके लिए मैं कुछ लाइनें लेकर आया हूँ। आज हम लोग विधवा पुनर्विवाह देखते हैं। उस समय सती प्रथा थी मेरे भाई। ये सती प्रथा कहाँ से आई थी? ये मनुस्मृति से निकल कर सती प्रथा की बातें आई थी मेरे भाई। तो उसी समय बाबा साहब के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था, हिंदू कोड बिल। ठीक है मेरे भाई। तो हिंदू कोड बिल की वकालत करने में इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब बात करो कि ये हिंदू कोड बिल क्या है सर। ये भीमराव के द्वारा हिंदुओं के लिए बनाया गया एक नियम था मेरे भाई। अब इस नियम में क्या चीज़ें उल्लेखित था, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। इस हिंदू कोड बिल के अंदर, जिसमें विधवा पुनर्विवाह और सती जैसी प्रथाओं को समाप्त करने जैसे मुद्दे को संबोधित करके हिंदू समुदाय के भीतर व्यक्तिगत कानूनों को सुधार करने का काम इन्होंने किया। यानी कि उस समय जब राजा राम मोहन राय जी के द्वारा सती प्रथा का अंत कर दिया गया था, तो वो पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ था मेरे भाई। उसके लिए कानून बनाने का काम जो है वो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने ही किया था। और विधवा पुनर्विवाह के लिए भी कानून बनाने का जो काम किया है वो बाबा साहब अम्बेडकर ही किए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अम्बेडकर जी का जो योगदान है सबसे अधिक महिलाओं के लिए ही है। क्योंकि जरा सोचिए कि वो महिला जिसकी शादी उस समय जिसकी शादी 8 साल 10 साल 12 साल अपितु 14 साल की अवस्था में हो जाती थी, और 2-3 साल के बाद उसका पति मर जाता था, तो वो बेचारी, अभी उसकी उम्र ही क्या है, उसको क्या किया जाता था, उसके पति की चिता पर उसका भी दाह संस्कार जीते ही कर दिया जाता था, जिसको कहते थे सती प्रथा मेरे भाई। ये सब पूरी तरीके से बैन नहीं हो पाया था। राजा राम मोहन राय जी के इतने सारे प्रयासों के बाद भी पूरी तरीके से बैन नहीं हुआ था। उसके लिए कानून बनाने का जो काम किया गया है वो अम्बेडकर जी के द्वारा किया गया, ताकि इसको धरातल पर उतारा जा सके। ठीक है मेरे भाई। अगला, उन्होंने पहली बार, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पर पहली बार महिलाओं के लिए प्रसूत अवकाश। अब ये सर प्रसूत अवकाश क्या है? जैसा कि आपको पता है, प्रसूत अवकाश का मतलब जब महिलाओं की डिलीवरी होती है मेरे भाई,
तो डिलीवरी के समय उनको छुट्टी का उस समय छुट्टी नहीं मिलता था। अगर कोई महिला कहीं काम कर रही है तो उस काम पर अगर मान लीजिए उसकी डिलीवरी का समय है तो उसको छुट्टी नहीं मिलता था और बेचारी को मजबूरी में अपने काम पर ही समझिए उसको बच्चे को जन्म देना पड़ता था। कितनी भयानक स्थिति रही होगी जरा सोचिए उस महिला के लिए। तो उसके लिए बाबा साहब ने महिलाओं के लिए प्रसूत अवकाश भी उपलब्ध कराए थे। यानी कि अब कोई भी महिला जिसकी डिलीवरी होने वाली है, ठीक ना, जिसका प्रसव हो रहा हो, अब उसको छुट्टी मिलेगा। ठीक है मेरे भाई। तो इसके लिए भी उनका सबसे बड़ा योगदान महिलाओं के लिए यहाँ पर भी देखने को मिलता है। और उनका उससे बड़ा योगदान आप अपने संविधान के मौलिक अधिकार में देख सकते हैं। मौलिक अधिकार जिसका संबंध अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में दिखाई देता है मेरे भाई। तो संविधान के अंदर बाबा साहब की जो बातें हैं मौलिक अधिकार के अंदर, ये भारत के हर नागरिकों के लिए सबसे बड़ा योगदान है मेरे भाई। और इसी मौलिक अधिकार में ही संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया गया है। ठीक है ना। यानी कि अब भारत का हर एक नागरिक, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, चाहे वो किसी भी जात धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो मेरे भाई, चाहे वो गोरा हो, काला हो, लगड़ा हो, लूला हो, किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति हो, उसको एक समान की समानता का अधिकार बाबा साहब की देन है मेरे भाई। आप लोग कहते हो कि बाबा साहब ने हमारे लिए दिया ही क्या है। जरा सोचो, अगर बाबा साहब ना होते तो आज तुम कहाँ होते? आज तुम शायद हमें सुन भी नहीं रहे होते, आज कहीं किसी के गुलाम होते। इस बात से आपको एग्री करना पड़ेगा मेरे भाई। तो ये इनकी देन है कि वो सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए हैं मेरे भाई। और इसका आप जीता जाता एग्जाम्पल अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में देख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। और इन्हीं का देन है कि हमारे समाज से छुआछूत का अंत हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं अस्पृश्यता। यानी कि उस समय हमारे समाज के अंदर छुआछूत का बहुत ज़्यादा ही बोलबाला हुआ करता था। ठीक है मेरे भाई। उसका अंत भी बाबा साहब के द्वारा ही किया गया और जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 17 में किया गया है। ठीक है मेरे भाई। और भी इनकी देन की बात अगर आप करते हो तो मैं आपको बता दूं, जो आपको इतनी स्वतंत्रता मिली है कि आप कहीं भी घूम सकते हो, किसी को गाली दे सकते हो, किसी को बोल सकते हो, तो ये भी बाबा साहब का देन है कि आप किसी को कुछ भी बोल सकते हो। नहीं तो और किसी देश में आप किसी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को गाली देकर दिखाओ, जेल हो जाएगा मेरे भाई। लेकिन बाबा साहब का देन है कि आप प्रधानमंत्री को भी गाली दे सकते हो। इतना बड़ा आपको ताकत दिया है बाबा साहब ने। ठीक है ना। यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार जिसका संबंध मेरे भाई अनुच्छेद 19 में मिलता है। ठीक है ना। राइट टू स्पीच, बोलने का अधिकार, संगठन करने का अधिकार, सभा करने का अधिकार, देश के अंदर कहीं भी आने जाने का अधिकार, तो ये सभी जो अधिकार है बाबा साहब के ही देन है। और फिर भी आप अगर कहते हो कि बाबा साहब ने मेरे लिए क्या किया है, तो मेरे भाई आप तो फिर आपको मैं बता नहीं पाऊंगा कि आपके लिए बाबा साहब ने क्या किया है। इतनी सारी चीज़ें बाबा साहब ने किया तो किसके लिए किया है? अपने लिए किया है मेरे भाई। इतना ही नहीं, बाबा साहब ने सभी के लिए शिक्षा का अधिकार भी दिलाया है, क्योंकि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार होता है किसी भी देश के नागरिकों के लिए। तो उनका ये मानना था कि अगर व्यक्ति शिक्षित रहेगा, संगठित रहेगा, उत्तेजित रहेगा, तभी उस देश का विकास होगा मेरे भाई। इसीलिए बाबा साहब ने सभी को शिक्षा का अधिकार उपलब्ध कराया मेरे भाई। और जिसका संबंध अनुच्छेद 21A में मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 21A में बाबा साहब ने शिक्षा के अधिकार का भी बात किया है। ठीक है मेरे भाई। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 32 और 226 की। तो अनुच्छेद 32 और 226 ये ऐसे अनुच्छेद संविधान के अंदर इम्प्लीमेंट किए गए हैं, जोड़े गए हैं मेरे भाई, कि जब कभी भी आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो मेरे भाई। अनुच्छेद 32 के तहत अगर आपके मौलिक अधिकार में अगर कोई उल्लंघन करता है, आपके मौलिक अधिकार से को आपसे कोई छीनता है, तो आप सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं मेरे, हाई कोर्ट जा सकते हैं मेरे भाई। और अनुच्छेद 226 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इतना बड़ा अधिकार बाबा साहब ने आपको दे दिया है, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? ठीक ना। अगर फिर भी आप कहते हैं बाबा साहब ने हमें क्या दिया है, तो आगे भी मैं बता देता हूँ कि पहले के समय में जब हमारे देश के अंदर संविधान नहीं था, अम्बेडकर जी उस समय विदेश में पढ़ रहे थे, तो उस समय हमारे देश के अंदर जो मजदूर समाज था उसको
12-12 घंटे 14-14 घंटे काम कराया जाता था, बेगारी कराया जाता था, एक्स्ट्रा काम कराया जाता था, उसका पैसा भी उनको नहीं दिया जाता था। लेकिन जब बाबा साहब भारत के अंदर आते हैं तो कुछ कानून बनाते हैं मजदूरों के लिए मेरे भाई। तो मजदूरों को 12 घंटे की जगह पर 8 घंटे की ड्यूटी का प्रावधान बाबा साहब का ही देना है कि आज हर कोई, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो प्राइवेट, हर किसी को 12 घंटे के बजाय अब 8 घंटे ही काम करने को मिलता है। नहीं, अगर बाबा साहब नहीं होते तो शायद आज भी हम 12 से 14 घंटे कहीं ना कहीं किसी के अंडर में काम करते ही होते। ठीक है, तो उन्हीं की देन है कि जो मजदूर हैं उनको अब 12 घंटे की जगह अब 8 घंटे ड्यूटी करना पड़ता है। ठीक है मेरे भाई, और बाबा साहब का ही देन है कि संविधान के अंदर, ठीक है मेरे भाई, संविधान के अंदर महिलाओं को आरक्षण का भी प्रावधान किया गया मेरे भाई। यानी कि भारत के संविधान में महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था भी बाबा साहब की देन है। यानी कि अब हमारे संविधान के अंदर, हमारे कार्यपालिका न्यायपालिका के अंदर अब महिलाओं को भी अनुमति मिलेगी कि वो हमारे संसद तक पहुँचे। और उसी का नतीजा है कि आज हमारे देश के अंदर महिला प्रधानमंत्री भी बनती हैं, महिला राष्ट्रपति भी बनती हैं और महिला बहुत सारे सांसद भी बनती हैं। आज उसी का नतीजा है कि महिलाएं ऊंचे ऊंचे पदों पर आगे बढ़ रही हैं मेरे भाई। आज उसी का नतीजा है कि महिलाएं ऊंचे ऊंचे पदों पर आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, ये आरक्षण का ही नतीजा है। और उसके बाद भी अगर आप लोग कहती हैं मैडम कि बाबा साहब ने हमारे लिए किया क्या है, तो आप पे लानत है। ठीक है ना। और आगे बात करते हैं तो जो हमारे देश के अर्थव्यवस्था को जो रेगुलेट करता है, उस रेगुलेटिंग बॉडी का नाम RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उस समय के अर्थशास्त्री यानी कि इकोनॉमी के जो ज्ञाता हमारे बाबा साहब थे, इन्हीं का देन है कि RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। RBI की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई? 1 अप्रैल 1935 में ये जो RBI की स्थापना हुई है, ये भी बाबा साहब का ही देन है कि आज हमारी जो इकोनॉमी है उसको बहुत ही आसानी से रेगुलेट कर पा रही है ये RBI। ठीक है मेरे भाई, इतने सारे बाबा साहब ने आपके लिए किया है, फिर भी आप ये कहते कि बाबा साहब ने मेरे लिए किया ही क्या है। तो थोड़ी और ही मैं बता दूं कि उन्होंने आपके लिए क्या किया मेरे भाई। अगर इतना से भी काम नहीं बनता, थोड़ा और सुन लो। तो मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए उन्होंने यूनियन मजदूर की स्थापना किया है। यानी कि उस समय जब मजदूरों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, बेगारी कराई जाती थी, तो उनको सुरक्षित करने के लिए उन्होंने यूनियन मजदूर की स्थापना की थी। ठीक है ना। और आगे चलते हैं तो जैसे अभी आप लोग देख रहे होंगे, बहुत समय पहले गुजरा ही नहीं है, कुछ समय पहले ही आप देख रहे होंगे कि हमारे बिहार के अंदर या फिर बहुत सारे राज्यों के अंदर हमारे जो पढ़े लिखे छात्र हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रोजगार की मांग कर रहे हैं। अगर हम दिन दहाड़े खड़ा होकर सरकार के सामने रोजगार की अगर मांग भी कर पा रहे हैं तो ये अधिकार भी बाबा साहब का ही देन है। अगर शायद वो ना होते तो आज हम रोजगार की बात भी ना करते सरकार के सामने। सरकार जैसे लाठियों से पीट रही है वैसे उस समय भी पीटती थी मेरे भाई। आज भी लगभग वैसा ही रवैया अपनाया जा रहा है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। आप शिक्षित रहो, समझदार रहो, संगठित रहो, आगे सब ठीक हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो जब शिक्षित युवाओं के रोजगार के लिए मेरे भाई बाबा साहब ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की स्थापना की थी। इसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की वजह से अब हर सरकार, चाहे कोई भी सरकार भारत के अंदर आए, उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि शिक्षित वर्ग के व्यक्तियों के लिए रोजगार मुहैया कराए। ठीक है मेरे भाई, ये सरकार का एक हिस्सा बन जाता है कि भैया उसका एक जिम्मेदारी हो जाती है कि जितने भी शिक्षित युवा हैं देश के अंदर उनको रोजगार मिलना चाहिए। ठीक है। अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो युवा अपने रोजगार के लिए वो सामने से सरकार को बोल सकती है, सरकार के सामने इस एम्प्लॉयमेंट के लिए, इस रोजगार के लिए आंदोलन कर सकती है। ये भी अधिकार बाबा साहब का देन है जो आज हम लोग खड़े होकर आंदोलन कर पा रहे हैं अपने हक के लिए, अपने रोजगार के लिए। ठीक है ना मेरे भाई। आगे थोड़ा सा अगर और बात करूं कि बाबा साहब ने हिंदू समाज के लिए क्या किया है मेरे भाई, तो आइए समझ लेते हैं। ठीक है ना। बाबा साहब ने जो हिंदू कोड बिल बनाया था मेरे भाई, उस हिंदू कोड बिल को जवाहरलाल नेहरू ने रिजेक्ट कर दिया था। इस बात को ध्यान दीजिएगा। जब बाबा साहब हिंदू कोड बिल बनाते अपने अकॉर्डिंग, अपने मन मुताबिक, इसको जब पेश किया जाता है संसद के अंदर, तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने
इनके कोड बिल को रिजेक्ट कर देते हैं। इतना ही नहीं, आगे चल के वो अनुच्छेद 15 के 4 और 16(4), अनुच्छेद 15(4) और 16(4), जिसमें ओबीसी, एसटी, एससी के आरक्षण और अधिकारों की बात कही गई है, इसको भी वो अस्वीकार कर देते हैं जवाहरलाल नेहरू ने। इन सब के वजह से, ठीक है ना, जब ये सभी चीज़ें इनकार कर दी जाती है, रिजेक्ट कर दी जाती है, बाबा साहब की बातें नहीं मानी जाती, एकदम इनकार कर दिया जाता है, तो इसका मतलब उनको एक बेइज्जती सा महसूस होने लगता है अपने ऊपर। और वो क्या करते हैं कि वो उस समय जो लॉ मिनिस्टर थे, कानून मंत्री उस समय वो थे, तो वो अपने कानून मंत्री से इस्तीफा तक दे देते। सोचिए कि वो एसटी, एससी, ओबीसी और हिंदू समाज के लिए इतना बड़ा उनका योगदान है कि वो लॉ मिनिस्टर से भी त्याग दे देते हैं, और फिर भी आप कहते हो कि उन्होंने मेरे लिए क्या किया है। तो मैं क्या ही कहूँ कि उन्होंने आपके लिए क्या किया है। और अंत में मैं यही बोलूँगा कि जय भीम, जय भारत, जय संविधान। 5 बड़े फैक्ट बताए हैं उन्होंने। पहला फैक्ट बोला है कि लाइफ शुड बी ग्रेट रेदर देन लॉन्ग। उनका पहला बात ये था कि जिंदगी महान होनी चाहिए, लंबी नहीं। मेरे भाई, जिंदगी को महान बनाओ, लंबा नहीं। आप 4 ही दिन जियो, 4 साल मत जियो, लेकिन 4 दिन कुछ ऐसा जियो कि दुनिया तुम्हें याद करे। दूसरा उन्होंने फैक्ट बोला था कि बी एजुकेट, बी ऑर्गेनाइज्ड एंड बी एजिटेटेड, यानी कि आप शिक्षित रहो, आप संगठित रहो और आप उत्तेजित रहो, तभी आपके देश का विकास होगा। और तीसरी बात तो उन्होंने बोला था, फ्रीडम ऑफ माइंड इज द रियल फ्रीडम, यानी कि मन की स्वतंत्रता ही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। अगर आप मानसिक रूप से परतंत्र हैं तो आपके स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है। जैसा कि आज के समाज में आप देख रहे हैं, सबको स्वतंत्रता मिली है, लेकिन मन से कोई स्वतंत्र नहीं है। मन से लगभग देखा जाए तो सभी लोग हमारे नज़र में तो परतंत्र ही है मन से। वैसे स्वतंत्र तो अपने आप को बोलते हैं कि मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन माइंड से वो फ्रीडम नहीं है, ठीक है। और चौथी बात उन्होंने बोला था कि दे कैन नॉट मेक हिस्ट्री हु फॉरगेट हिस्ट्री, मतलब कि वो कभी इतिहास नहीं रह सकता जिन्होंने कभी इतिहास पढ़ा ही नहीं है, ठीक है ना। वो कभी इतिहास नहीं रच सकता है जिन्होंने कभी इतिहास नहीं पढ़ा। मेरे भाई, अगर आपको इतिहास रचना है तो पहले आपको अपना इतिहास पढ़ना पड़ेगा, अपना इतिहास जानना पड़ेगा। और लास्ट थिंग्स उन्होंने ये बोला था कि वी आर इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली, यानी कि हम अंतिम और प्रारंभिक तौर पर हम भारतीय हैं। यानी कहने का मतलब वो कभी भी किसी जाति के पक्षधर नहीं रहे हैं। वो अपने आप को और सबको केवल और केवल इंडियन की बातें बताएं कि हम सब भारतीय हैं, प्रारंभिक भी भारतीय हैं और अंतिम भारतीय, यानी कि मैं अंत भी भारतीय हूँ और प्रारंभिक में भारतीय हूँ, ठीक है मेरे भाई। और अंत में मैं एक लाइन और आपसे बोलूँगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान की कदर, बाबा भीमराव अंबेडकर की संविधान का कदर ना 1 इंच इधर ना 1 इंच उधर है मेरे भाई। इतना से ही मैं आप अपने बाड़ी को विराम देता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।